अब द्वारिका लीला में प्रभु के 16,108 विवाह की चर्चा है और ये 16,108 विवाह है 9 बार में हुए हैं, या ये कहिए ये 16,108 विवाह 9 प्रकार के हैं, 9 रानियों के वर्ग हैं, जिनमें 8 भगवान की पटरानी हैं और 16,100 रानी हैं। भागवत जी की कथा का लीला परक तो अर्थ है ही, साथ में तात्विक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। ये प्रभु के जो 9 प्रकार के विवाह हुए हैं, ये वास्तव में नवधा भक्ति का स्वरूप है। प्रथम विवाह भगवान का श्री रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ और ये रुक्मिणी जी भगवान की प्रथम रानी है और श्रवण भक्ति का स्वरूप है। भागवत जी में जो नवधा भक्ति कही गई हैं वे कौन कौन सी हैं? श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति हैं और भगवान की ये रानियों के वर्ग भी 9 हैं। तात्पर्य क्या है कि भगवान जब भी वर्ण करते हैं भक्ति महारानी का ही वर्ण करते हैं। प्रभु किसी स्त्री का, किसी राजकुमारी का वर्ण नहीं करते, वे भक्ति का ही वर्ण करते हैं। वे सदा भक्ति के ही अधीन हैं और प्रभु की जितनी भी प्रिया वर्ग हैं वह तत्वतः साक्षात भक्ति ही हैं। और जिन श्री राधा रानी के अधीन प्रभु हैं, जिन श्री राधिका के प्रेम के सर्वथा वशीभूत प्रभु हैं, उसमें मूल कारण क्या है? क्योंकि प्रिया जी उस भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है, उस भक्ति का उच्चतम स्वरूप है। जब वह भक्ति रस गाढ़ा होते होते अहिलाद भाव, महाभाव और मादनाख्य महाभाव हो जाता है, वह महाभाव स्वरूपणी श्री राधा है। तो श्री राधिका के प्रति प्रभु की जो अधीनता है उसके पीछे भी मुख्य ये भक्ति ही है, ये प्रेम ही है। श्री राधा रानी कोटि कोटि भक्ति का सिंधु है, कोटि कोटि प्रेम का सिंधु है और भक्ति प्रेम के अधीन प्रभु हैं। जहां जहां भक्ति है, जहां जहां प्रेम है, वह श्री राधा रानी का ही प्रेम है। तो भगवान के ये जो 9 विवाह हैं, ये वास्तव में नवधा भक्ति से भगवान का वर्ण है, जिनमें प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ कल हमने उत्सव मनाया। ये रुक्मिणी जी पहली रानी है और पहली भक्ति का स्वरूप है। प्रथम भक्ति क्या है भागवत जी के अनुसार? श्रवण। रुक्मिणी जी ने श्रवण भक्ति की। कल हमने सुना कुंडिनपुर में राजा भीष्मक के यहाँ जन्म हुआ और घर में श्री नारद जी का आगमन होता था। नारद जी पधारते थे और नारद जी आते थे तो हरि कथा सुनाते थे।
मुख्य रूप से उस समय श्री कृष्ण कथा सुनाते थे और श्री कृष्ण की कथा सुनते सुनते भगवान के रूप का, भगवान की लीलाओं का, भगवान की करुणा का वर्णन सुनते सुनते रुक्मणी जी के हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। वे रुक्मणी जी कोई सामान्य साधक नहीं है, वे महालक्ष्मी जी की भी अंशी हैं, साक्षात जानकी जी हैं, हमने सुना। लेकिन परिकर भी जब अवतार लेता है इस धराधाम पर तो साधन भक्ति के अनुरूप आचरण करके दिखाता है, ताकि हमको पता चले कि रुक्मणी जी को भगवान की प्राप्ति कैसे हुई। यदि उनको कुछ करना ही नहीं पड़े तो हमको आपको शिक्षा कैसे मिलेगी। तो भले रुक्मणी जी भगवान की नित्य प्रिया हैं, सीता जी हैं पूर्व जन्म की, लेकिन उन्होंने रुक्मणी जी के रूप में प्रकट होके भी साधन किया है, एकदम क्रमबद्ध साधन किया है। और उनकी जो विशेष साधन भक्ति है रुक्मणी जी की, वो है श्रवण भक्ति। उन्होंने बचपन से नारद जी के मुख से श्री कृष्ण की कथा सुनी है और ऐसी श्रवण भक्ति की है कि श्रवण करते 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 उनके हृदय में प्रभु के प्रति मधुर भाव प्रकट हो गया है, पति भाव प्रकट हो गया है। और उसी भक्ति की परिणति भगवत प्राप्ति में हो गई। कल हमने सुना जब रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी ने जबरन उनका विवाह संबंध शिशुपाल के साथ कर दिया, जो शिशुपाल पूर्व जन्म का रावण है, तब उस समय रुक्मणी जी ने प्रभु के लिए पत्र लिखा, जिसको रुक्मणी पत्रिका कहते हैं। उस रुक्मणी पत्रिका के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है, उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि रुक्मणी जी की क्या स्थिति है। रुक्मणी जी प्रभु को पत्र लिखती हैं, उसमें पहला शब्द श्रुत्वा भुवन सुंदर श्रणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हर तुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमिता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चीत मपत्रपम में श्रुत्वा भुवन सुंदर शरणवताम ते। हे श्याम सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों को श्रवण किया है, श्रवण की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है श्रवण की। अभी आपको यहां 1 घंटा नर्मदा जी के स्नान की महिमा हम सुनाएं। आज नर्मदा जी स्नान करके आए हैं, तो नर्मदा जी के स्नान की महिमा सुनाएं। पुराणों में कितना कितना नर्मदा जी के लिए वर्णन है। भगवान शंकर के श्रीअंग के स्वेद से, पसीने की बूंद से नर्मदा जी प्रकट हुई हैं, शिवपुत्री कहलाती हैं। जैसी गंगा जी की महिमा है, ऐसी नर्मदा जी की महिमा है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि गंगा जी के तो स्नान से पाप नष्ट होते हैं, नर्मदा जी के दर्शन से ही पाप नष्ट होते हैं। दुनिया में नर्मदा जी ऐसी हैं जिनकी परिक्रमा लगती है, नदी की परिक्रमा लगती है, नर्मदा जी की परिक्रमा लगती है। जिस नदी का हर कंकर शंकर है, आपके तो एकदम निकट है। तो नर्मदा जी की हम 1 घंटे तक महिमा सुनाएं आपको, तो फिर क्या होगा? आपका मन होगा भैया अब काम को थोड़ा इधर उधर करके नर्मदा जी स्नान कर ही आऊंगा जाकर के। वो महिमा श्रवण करके उसका रूप लेती है
और उस विश्वास से फिर प्रेम का उदय होता है और वो प्रेम प्रियतम से मिला देता है। तो श्रवण की बड़ी महिमा है। हम क्या सुनते हैं, हम जो सुनते हैं वही सीखते हैं, वही समझते हैं, वही बोलते हैं, वही करते हैं। तो अभी तक क्या सुना, सीखा, समझा? जब से जन्म लिए यही सीखे और समझे, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। यही सीखे, यही समझे, ये शरीर मेरा है और ये संसार मेरा है। यदि बचपन से ये पढ़ाया गया होता, ये सिखाया गया होता कि श्री राधा कृष्ण ही मेरे हैं और मैं श्री राधा कृष्ण का हूं, यदि छोटेपन से यही पढ़ाया सिखाया गया होता तो ये बात भी दिल दिमाग में बैठ जाती, पर ऐसा तो नहीं हुआ। तो अब सबसे पहली जरूरत क्या है कि अब सही बात सुननी है। कब तक सुननी है? तब तक सुननी है जब तक वो दिल दिमाग में बैठ न जाए। ये संसार की इतनी अखंड स्मृति क्यों बन गई? चूंकि लगातार इसी को सुने, इसी को देखे, इसी का चिंतन किए, इसी का स्मरण किए, वो होते होते बात बहुत गहरी हो गई, पक्की हो गई। तो अब क्या करना है? अब ये सुनना है कि श्री कृष्ण ही मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण का हूं। ये श्रवण भक्ति का स्वरूप है। श्री रुक्मणी जी ने ये करके दिखाया। छोटेपन से नारद जी पधारते और श्रवण भक्ति करती। कथा श्रवण करते 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 देखिए क्या कहती हैं श्लोक में, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंगतापम। हे श्याम सुंदर, जब से आपके दिव्य गुणों को मैंने श्रवण किया है, मेरे अंग अंग के ताप दूर हो गए, मेरे त्रिताप दूर हो गए और मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए ललचाने लगे। देखा नहीं भगवान को, रुक्मणी जी ने थोड़ो प्रभु को देखा था पहले, तभी देखा जब भगवान पधारे स्वीकार करने के लिए। कथा ही सुनी थी और कथा सुनते सुनते उनका नाम जब भी प्रारंभ हो गया, कथा सुनते सुनते अब पहचाना कैसे कि यही भगवान है। देखा थोड़ी था प्रभु को पहले, कैसे पहचाना? वो अपने श्लोक में ही कह रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमिताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युत आविशति चित्तम अत्रपम में। आपके दिव्य गुणानुवाद को श्रवण करते करते मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए ललायित हो गए और आपका वह दिव्य रूप मेरे हृदय में प्रकट हो गया और मेरा चित्त अब संकोच विहीन होकर के आपके स्वरूप में रमण कर रहा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं, सुमरिय नाम रूप बिनु देखे। भगवान के रूप को नहीं देखा फिर भी उनका नाम का आश्रय ले, तो नाम के आश्रय से क्या होगा? नाम के आश्रय से भगवान का रूप हृदय में प्रकट हो जाएगा, क्योंकि भगवान का जड़ रूप नहीं है, चिन्मय रूप है, दिव्य रूप है। नाम के प्रभाव से हृदय में रूप का प्रकाश होगा, नाम की कृपा से हृदय में लीला का प्रकाश होगा, नाम की कृपा से हृदय में धाम का प्रकाश होगा और उस धाम में सेवा सुख की प्राप्ति होगी। तो रुक्मिणी जी श्रवण करती हैं और उस श्रवण का कैसा प्रभाव कि प्रभु की प्राप्ति होती है। और कितनी विचित्रता कि प्रभु के निकट जाने में असमर्थ हैं। रुक्मिणी जी तो नहीं गई ना प्रभु के पास, प्रभु पधारे। शिक्षा क्या प्राप्त हो रही है?
हम जहां हैं वहीं रह के श्रवण भक्ति करें। हम जाने में असमर्थ हैं, हम शरीर से वृंदावन वास नहीं कर पा रहे, हमारा शरीर से ब्रजवास नहीं हो पा रहा, या घर परिवार व्यापार की परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई बात नहीं। जहां हैं वहीं श्रवण भक्ति प्रारंभ करें, जहां हैं वहीं कीर्तन भक्ति प्रारंभ करें, जहां हैं वहीं स्मरण भक्ति प्रारंभ करें। ये श्रवण भक्ति से कीर्तन भक्ति भी बनेगी, श्रवण भक्ति से स्मरण भक्ति भी बनेगी, भगवान का स्मरण भी बनेगा। और फिर क्या होगा, जिस समय हृदय तन में हो गया तो या तो प्रभु हमको वृंदावन खींच लेंगे, अथवा हमारे घट में, हमारे घर में वृंदावन प्रकट हो जाएगा। शबरी मैया ने दूसरा साधन नहीं किया, शबरी मैया ने अपनी कुटिया पे नाम ही तो किया है। वही राम नाम जो हमको प्राप्त है वही उनको प्राप्त हुआ है। पर कैसा उन्होंने गुरु निष्ठा पूर्वक नाम किया है, वो तो अयोध्या नहीं गई, वो तो चित्रकूट नहीं गई, जाने की स्थिति में नहीं थी। कहती है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं गंवार हूं। पर वो अयोध्या भले न गई हो, वो चित्रकूट भले न गई हो, उनकी कुटिया अयोध्या बन गई, उनकी कुटिया चित्रकूट बन गई। उस गुरुदेव की श्रवण भक्ति के प्रभाव से, उस कीर्तन भक्ति के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से। हर कथा में कितनी शिक्षा छिपी है, कितना सार छिपा है। श्री रुक्मणी जी चारों ओर दुष्टों से घिरी हैं। अपने माँ बाप को कहा, माता पिता ने कहा हम सहायता नहीं कर पाएंगे, और भाई दुष्ट, वो शिशुपाल के साथ संबंध पक्का कर चुका है। शिशुपाल उस समय का आतंकवादी, क्या करे, किससे कहे। लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भगवान को ही पुकारा, और परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ, दुष्ट देखते रह गए और ठाकुर जी पधार गए। आज की भाषा में कहें तो ठाकुर जी सर्जिकल स्ट्राइक किए, सब दुष्टों का दलन किए। और सर्जिकल स्ट्राइक में तो केवल मारना होता है, वह केवल दुष्टों का दलन नहीं किए भगवान। उन विपत्ति में पड़ी हुई श्री रुक्मणी जी को भगवान संभाल लिए, उठा लिए और ले आए श्री द्वारिका जी, और द्वारिका जी में अपने सिंहासन पर बिठा लिया, अपने वाम भाग में बिठा लिया, अपनी पटरानी बना लिया। इसलिए रुक्मणी पत्रिका की फलश्रुति में ये वर्णन है। एक फलश्रुति तो कही संसारिक, किसी बेटी का ब्याह न हो रहा हो तो रुक्मणी पत्रिका का पाठ करे तो विवाह की जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। पर साधना पर लाभ क्या है, बोले जैसे विपत्ति में पड़ी हुई रुक्मणी जी को भगवान स्वीकार किए, बंधन काट दिए और अपने धाम में सेवा में निवास प्रदान किए, ऐसे जो रुक्मणी पत्रिका का पाठ करे वो जीवात्मा यदि बंधन में पड़ी हुई है, वो साधक यदि संकट में गिरा हुआ है, तो ठाकुर जी पधारें और संकट में से उस जीव को उबार करके अपने धाम में वास प्रदान करें। ये फलश्रुति है रुक्मणी पत्रिका की। पर मूल में क्या है, श्रवण भक्ति, अद्भुत श्रवण भक्ति की, अद्भुत श्रवण भक्ति की। और श्री ठाकुर जी पधारे हैं और श्री रुक्मणी जी को भगवान ने पटरानी बनाया है। तो रुक्मणी जी प्रथम रानी हैं और प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति का स्वरूप है। अब प्रभु का दूसरा और तीसरा विवाह, इसमें एक मणि माध्यम बनी। द्वारिका में सत्राजित नाम के यादव थे जिन्होंने सूर्य उपासना करके सूर्य मणि प्राप्त की।
जो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। अब इतनी प्रभुता इनको मिल गई, एक भार में 8 मन, माने 64 मन सोना उस मणि से झरता था। ऐसी वो अद्भुत मणि थी। अब ऐसी मणि प्राप्त हुई सत्राजित को, तो वो तो मद में अंधे हो गए। एक बार उस मणि को लेकर के भगवान की सुधर्मा सभा में आए। भगवान ने सत्राजित यादव को समझाया कि भैया देखो, इस धन की 3 गति हैं, अर्थ की, धन की 3 गति हैं। उत्तम गति है दान, अपने हाथ से जो बन जाए उससे अच्छा कुछ नहीं। सबसे उत्तम गति है धन की दान। मध्यम गति है भोग और अधम गति है नाश। कलयुग में प्रायः नाश वाली गति अधिक होती है। सारी जिंदगी जोड़ते निकल जाती है। और एक सर्वेक्षण में बताया गया कि व्यक्ति जो इकट्ठा करता है जीवन में, उसका 1/4 भी वो उपयोग नहीं कर पाता अपने जीवन में। सब कुछ आगे वालों के लिए छोड़ के चला जाता है। अब वो क्या उपयोग करते हैं खबर नहीं। यदि नालायक हैं तो नष्ट ही कर डालेंगे सब कुछ। तो भगवान सत्राजित यादव को कहे, भैया इतने सोने का, इतने धन का तुम क्या करोगे? तो धन की उत्तम गति तो दान है, मध्यम गति भोग है। अब भोग भी कोई कितना करेगा, और न तो फिर निम्न गति तो नाश है। तो इस मणि को तुम्हें राजकोष में जमा करा देना चाहिए, ताकि ये धन राष्ट्र की सेवा में काम आवे। सत्राजित यादव तो इस बात को सुनकर के नाराज हो गए। बोले, मेरा धन मैंने तब करके मणि पाई, मैं क्यों राजकोष में जमा कराऊं? जो मेरा मन होगा मैं वो करूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, हमने तुमको समझाया, तुमको नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं। बाकी ये अर्थ अनर्थ कर देने वाला है, यदि इसकी सदगति न हो कोई बात नहीं। सत्राजित लौट आए। एक दिन इनका भाई प्रसेन शिकार खेलने जा रहा था। अपने भाई से कहा, भाई साहब मणि दे दो मुझे। वो मणि रात में भी उजाला कर देती थी, दिन निकाल देती थी, ऐसी तेजस्वी मणि थी। उस मणि को लेकर के वो शिकार खेलने गया। सिंह से सामना हो गया। वो तो सिंह को मार नहीं पाया, सिंह ने प्रसेन को मार दिया। मणि ले ली और वो सिंह चले मणि लेकर के। उनका सामना जामवान जी से हो गया। जामवान जी ने उस सिंह को मार डाला, उससे मणि ले ली और अपनी कन्या जाम्बवती को दे दी। ये जाम्बवान जी कौन है? ये जाम्बवान जी वही रामलीला वाले जाम्बवान हैं। हनुमान जी की तरह ये भी चिरंजीवी हैं। सतयुग में भी हैं। सतयुग में भगवान जब वामन अवतार लिए तो इन्होंने वामन भगवान की परिक्रमा की थी। और रामलीला में भी हैं, रामलीला में तो हैं ही, और द्वापर लीला में भी हैं, और कलयुग में भी हैं। चिरंजीवी हैं जामवंत जी। तो जामवंत जी उस मणि को अपनी गुफा में ले गए। इधर सत्राजित का भाई प्रसेन लौटा नहीं, और सत्राजित यादव ने झूठे ही अफवाह फैला दी द्वारिका में कि मेरे भाई को मार करके श्री कृष्ण ने मणि छीन ली। इन्हीं की नियत आ रही थी मेरी मणि पर। भगवान पर आरोप लगा, और जैसे भगवान पर झूठा आरोप लगा, सबसे पहले प्रभु क्या किए? सबसे पहले प्रभु अपने पद का त्याग किए। सुधर्मा सभा में जाना छोड़ दिए। जैसे आज जहां से देश चलता है उसको लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा कहते हैं। भगवान के समय में उस सभा का नाम सुधर्मा सभा, जहां सब कुछ धर्म के अनुसार होता हो। जैसे प्रभु पे मिथ्या आरोप लगा, कोई आधार नहीं था, भगवान सबसे पहले सभा में जाना छोड़ दिए। ये है हमारे शास्त्र की राजनीति। कितनी शुद्ध राजनीति कि राजा पर झूठा आरोप लग गया, पद छोड़ दिया। और अभी क्या स्थिति है? एक एक मंत्री पे
10-10 घोटाले के केस चल रहे होते हैं, कुछ तो जमानत पे होते हैं, 10-10 केस चल रहे हैं, और फिर भी वो लोकसभा विधानसभाओं में भी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, यहां तक कि जेल में रह के चुनाव भी लड़ लेते हैं। ये आज की राजनीति है। जब से हम लोग धर्म निरपेक्ष हुए तब से हानि ही हानि हुई। अरे कभी कोई देश धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। धर्म निरपेक्ष हो जाएंगे तो क्या अधर्म के सापेक्ष हो जाएंगे? धर्म के तो सापेक्ष रहना होगा। और इस सृष्टि में धर्म कौन है? इस सृष्टि में धर्म एकमात्र सनातन धर्म ही है, और कोई धर्म नहीं। जो धर्म दूसरों का गला काटना नहीं सिखाता, ये सनातन धर्म में ही कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। यहां लोगों का नाम पूछ करके, मजहब पूछ करके, शरीर की जांच पड़ताल करके उनका कत्ल नहीं होता। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये बात हमको नहीं बताई। हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया, हमारे शास्त्र ने हमको सिखाया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो। हमारे शास्त्र ने हमको ये सिखाया। अब इस बात को कौन नहीं मानेगा? कौन देश नहीं मानेगा? कौन पंथ इस बात को नहीं मानेगा कि सबके सुखी होने की, सबके निरोगी होने की, सबके कल्याण की कामना करी जा रही है? और लोगों ने क्या सिखाया कि जो हमारी पद्धति को नहीं मानता उसका कत्ल कर दो, वो सब काफिर हैं, उन सबको मार डालो। इसलिए वो धर्म नहीं हो सकते, वो तो अधर्म है। धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म ही है। जहां हम लोग चींटी को मारने से भी डरते हैं, मनुष्य को मारना तो बहुत बड़ी बात हो गई। चलते समय ये भी देखते हैं कि चींटी पे पैर न पड़ जाए, ये सनातन धर्म है, जहां चींटी के कष्ट को भी देखा जाता है। तो भगवान ने उसी समय अपने पद का त्याग कर दिया, सभा में जाना बंद कर दिया, और भगवान अपने आरोप को असत्य सिद्ध करने के लिए चले हैं। वन में गए, तब वन में उस प्रसेन का शव शतविक्षित मिला, लेकिन मणि नहीं थी, वहां सिंह के पंजे थे। भगवान सिंह के पंजों को देखते चले तो सिंह का शव पड़ा मिला, रीछ के पंजे थे, जांबवान जी के पंजे थे। उनको देखते चले तो गुफा में प्रविष्ट हुए, जहां जाम्बवती मणि से खेल रही थी। भगवान मणि लेना चाहे, जाम्बवती रोई, इतने में जाम्बवान आ गए और टूट पड़े प्रभु पर, और भगवान के साथ भयानक युद्ध होने लग गया। 28 दिन तक भयानक युद्ध हुआ। भगवान ने जामवंत जी की नस नस चटका दी। जब मार खाते खाते उनको इतने दिन हो गए, अधमरे हो गए जामवान जी, तब हाथ जोड़ के प्रभु को कहे, प्रभु आप कौन हो पहले ये बताओ। भगवान ने कहा, जामवान तुम पहचान ही नहीं पाए? बोले पहचान नहीं पा रहा मैं आपको, लेकिन मेरी ऐसी दशा कोई सामान्य व्यक्ति तो बना नहीं सकता, आप हो कौन? तब श्री कृष्ण जामवान जी को श्री राम रूप के दर्शन कराए, और जैसे राम रूप के दर्शन कराए जामवान जी प्रणाम किए। बोले प्रभु आप पहले ही दर्शन करा देते, मैं अपने प्रभु से ही धक्का मुक्की कर रहा था, लड़ रहा था। भगवान कहे, जामवान जी आपकी अभिलाषा ये थी, श्री राम अवतार में मैंने आपसे पूछा था कि किसी बात की कमी तो नहीं, आपने कहा प्रभु मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला। कैसे? जामवान जी ने कहा उस समय श्री राम को कि प्रभु आधे दैत्य तो हनुमान जी ने निपटा दिए, और बड़े बड़े सब आपने मार डाले, रावण कुंभकर्ण जैसे। हमको तो भिड़ने का कहीं मौका मिला नहीं, लड़ने का अवसर मिला नहीं। तो श्री राम ने कहा भाई कैसा योद्धा तुमको चाहिए? जामवान जी कहे भाई छोटे मोटे से लड़ने में तो हमें आनंद आएगा नहीं,
या तो रावण जैसा मिलता, बोले रावण तो मर गया, या कोई आप जैसा मिलता, तब थोड़ी हमारी भुजा की खास दूर होती। भगवान ने कहा ठीक है, राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपने भक्त की हर रुचि को रखते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, आगे तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। तो आज कृष्ण रूप में जाम्बवान जी की ये अभिलाषा भगवान पूर्ण किए। जाम्बवान जी ने भगवान की स्तुति की, और जब मणि की बात आई तब जाम्बवान जी ने कहा प्रभु मैं मणि तो आपको दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा। तो कैसे दोगे? मेरी कन्या को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने अपनी कन्या का कन्यादान नहीं किया था, आपसे बढ़िया वर तो कहां मिलेगा। मैं अपनी कन्या का कन्यादान आपको करता हूं। तब जाम्बवान जी अपनी कन्या का दान प्रभु के प्रति किए और दहेज में प्रभु को फिर मणि दे दिए। तब भगवान का दूसरा विवाह हुआ श्री जाम्बवती जी के साथ में। ये जाम्बवती जी कौन है? ये जाम्बवती जी नवधा भक्ति में कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। अपने पिता के साथ कीर्तन भक्ति करती हैं, और आज कीर्तन भक्ति के परिणाम स्वरूप इनको बैठे बिठाए भगवान का वर्ण हो गया। तो कीर्तन भक्ति स्वरूपा श्री जाम्बवती जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। कहिए जाम्बवती वल्लभ लाल की जय हो। दो विवाह हो गए, अब गिनते रहिएगा आप। अब तीसरे विवाह की तैयारी है। भगवान जाम्बवती जी को लेके आए, साथ में मणि लेकर के आए, और सत्राजित यादव को सभा में बुला करके मणि दी और कहा भाई तू झूठा ही आरोप हम पे लगाता था, हमने कोई तेरे भाई को नहीं मारा। सारी कहानी भगवान ने सुनाई। तेरे भाई को सिंह ने मारा, सिंह को जाम्बवान ने मारा, ऐसे ऐसे मणि पकड़ इस मणि को। अब लज्जित होकर सत्राजित यादव चले तो गए, पर मन में सोच रहे हैं ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। द्वारिका में रह करके द्वारिकाधीश से बैर बढ़ा लिया, अब क्या करूं। तब इन सत्राजित यादव की कन्या है सत्यभामा जी। ये सत्यभामा जी भूस्वरूपिणी है, और नवधा भक्ति में ये सत्यभामा जी स्मरण भक्ति का स्वरूप है। गौरांग लीला में यही सत्यभामा जी विष्णु प्रिया जी है। गौर कथा में हम लोग सुनते हैं महाप्रभु की अर्धांगिनी देवी विष्णु प्रिया जी कैसा स्मरण करती हैं। जीवन भर घर के भीतर सूर्य को देखा नहीं कभी, जीवन भर घर के भीतर महाप्रभु जी 24 वर्ष की आयु में सन्यास लिए गृह त्याग के चले गए, और विष्णु प्रिया जी को क्या आज्ञा की? तुमको भजन करना है। कैसे भजन करना है? एक मटकी में चावल लेके बैठ जाती हैं देवी विष्णु प्रिया जी, और एक चावल का दाना उठाती हैं, और एक चावल के दाने पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उस चावल के दाने को दूसरी ओर रखती हैं, फिर दूसरा दाना उठाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर तीसरा दाना उठाते। ऐसे 3 प्रहर तक, माने लगभग 10 घंटे तक, जितने चावल नाम से पवित्र होते हैं देवी विष्णु प्रिया जी उतने चावल की रसोई करती हैं, और फिर उन चावल को सिद्ध करके रसोई बना करके प्रभु को भोग लगाती हैं। भोग लगाने के बाद महाप्रभु जी की बूढ़ी माता अपनी सास शची मां को प्रसाद कराती हैं। फिर कोई ब्राह्मण अतिथि वैष्णव आए हैं तो उनको प्रसाद कराती हैं। द्वार पे सेवक रहता है उसको प्रसाद देती हैं, और फिर जो मुट्ठी भर अन्न होता है उसको ग्रहण करती हैं। देवी विष्णु प्रिया ने सारे जीवन ऐसे साधना की है बंधु। महाप्रभु जी तो सन्यासी होकर के सारे भारतवर्ष का कल्याण किए, सारे जगत में कृष्ण प्रेम की वर्षा किए, पर आपकी अर्धांगिनी देवी विष्णु प्रिया जी
घर में बैठ करके सन्यासिनी हो गई, घर में बैठ करके सन्यासी से बढ़ करके भजन किया। तो ये विष्णु प्रिया जी में ऐसी अद्भुत स्मरण भक्ति कहां से आई है? ये विष्णु प्रिया जी इन्हीं सत्यभामा जी का अवतार है। ये सत्यभामा जी भू स्वरूपणी है और ये स्मरण भक्ति है। स्मरण भक्ति माने नाम जप करते हुए मन से भगवान के रूप और लीला का चिंतन करना, इसको स्मरण भक्ति कहते हैं। ये तीसरी भक्ति है। सत्यभामा जी स्मरण भक्ति का अवतार है। पिता सत्यराजित यादव आए, सत्यभामा जी कब से भगवान का स्मरण करती हैं, द्वारिका जी में ही रहती हैं, लेकिन कभी अपने पिता को नहीं कहा उन्होंने कि मेरा प्रभु से विवाह करवा दो। मन में सोचती हैं, यदि मैंने ठीक से स्मरण किया है, मेरी स्मरण भक्ति सच्ची है, तो कोई बानक बनेगा और मेरे पिता खुद ही मेरा कन्यादान प्रभु के प्रति करेंगे। तो कहा नहीं, अब बानक बन गया। पिता सत्यराजित यादव आए, बेटी सत्यभामा को कहा, बिटिया मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूं। क्या हुआ पिताजी? ऐसे ऐसे भगवान पर मैंने मिथ्या आरोप लगाया, मेरे भाई को तो सिंह ने मारा था, मणि छीनी थी, मैंने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया। अब कैसे इस कटुता को मधुरता में बदलूं? तो आप क्या सोचते हैं? सत्यराजित यादव ने कहा, बेटी तुम मेरी एकमात्र संतान हो, मेरा बेटा भी तुम हो, मेरी बेटी भी तुम हो। श्री कृष्ण से अधिक योग्य वर तो सृष्टि में मिलेगा नहीं। मैं तुम्हारा कन्यादान अब श्री कृष्ण के प्रति करना चाहता हूं। सत्यभामा जी की तो क्या स्थिति हो गई। आहा, उस समय सत्यराजित यादव ने भगवान को निवेदन किया है। भगवान इस समय क्षत्रिय शिरोमणि की लीला कर रहे हैं और क्षत्रिय के दो विशेष धर्म का सुख देंगे। ये दोनों लीला भगवान की द्वारिका के प्रसंग में दिखाई पड़ती हैं। सत्यराजित यादव ने भगवान को जाकर के कहा है और उस समय शुभ समय में भगवान का सत्यभामा जी के साथ विवाह हो रहा है। यहां संकेत क्या मिल रहा है? कभी कभी साधक कहते हैं कि मेरी घर की परिस्थिति भजन के अनुकूल नहीं है, मेरे माँ बाप भजन के अनुकूल नहीं है, कोई कहे मेरे पति भजन के अनुकूल नहीं है, मेरी पत्नी भजन के अनुकूल नहीं है, मेरा परिवार भजन के अनुकूल नहीं है। ये सब बाहरी बातें हैं। कोई शरीर की क्रियाओं पर प्रतिबंध लगा सकता है बंधुओं, मन के ऊपर किसी की रुकावट नहीं है। मन से हम क्या चिंतन कर रहे हैं, मन से हम क्या स्मरण कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। और हमारे जीवन का अनुभव तो ये है कि अनुकूलता में भक्ति नहीं होती, भक्ति प्रतिकूलता में ही होती है। जैसी प्रतिकूलता में भक्ति होती है, अनुकूलता में नहीं होती। प्रतिकूलता में बहुत जल्दी रास्ता तय होता है, अनुकूलता में तो आलस आ जाता है। तो प्रतिकूलता भी भगवान की कृपा है। ये बहाना ठीक नहीं कि अनुकूलता नहीं है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता मन की मानी हुई है। तो सत्यभामा जी को प्रतिकूलता थी, अनुकूलता नहीं थी, पर उस प्रतिकूलता में कैसा उनका भजन पुष्ट हुआ। और आज पिता ने ही कह दिया और श्री सत्यभामा जी का कन्यादान भगवान के प्रति किया। तो स्मरण भक्ति स्वरूपा श्री सत्यभामा जी के साथ भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हो रहा है। कहिए सत्यभामा वल्लभ लाल की जय हो। सत्यभामा जी के साथ विवाह हुआ। अब विवाह हुआ तो सत्यराजित यादव सत्यभामा जी के पिता दहेज में भगवान को मणि देने लग गए। भगवान ने कहा, भाई मणि तो हम नहीं लेंगे। सत्यराजित यादव ने कहा कि महाराज ये तो मैं अपनी प्रसन्नता से दे रहा हूं, मेरी एक ही बेटी है और किसको देना था, दहेज में दे रहा हूं, आप स्वीकार करिए। भगवान ने कहा नहीं, ये मणि जहां रहती है झगड़ा करवाती है, मैं मणि नहीं लूंगा। सत्यराजित यादव बहुत कहे, महाराज ऐसा न कहो, ले लो। जब बहुत कहा
तब भगवान ने कहा तो ऐसा करो, मणि तुम रखो, सेवा पूजा मणि की तुम करो, और मणि जो सोना देती है वो मेरे महलों में भिजवा दिया करो। तो ठाकुर जी की ससुराल से प्रतिदिन कितना सोना आवे? 64 मन सोना। दुनिया में ऐसी ससुराल किसी की नहीं होगी। ठाकुर जी की ससुराल कैसी है? सत्यभामा जी के पीहर से 64 मन सोना आता है। क्या कहना। तो तीसरा विवाह संपन्न हुआ।